तीर्थराज प्रयाग की पावन गोद में स्थित परम पवित्र श्रृंगवेरपुर धाम त्रेता युग से ही एक महत्वपूर्ण तीर्थ रहा है, जिसे रामायण और महाभारत काल की घटनाओं का दर्पण भी कहा जा सकता है। श्रृंगवेरपुर का एक अन्य नाम सिंगरौर भी पुराणों में मिलता है, जो स्थानीय निवासियों की बोलचाल की भाषा में, बोली में आज भी प्रयुक्त होता रहता है। इस समय हम रामचरितमानस और महाभारत में वर्णित त्रेता युग के धार्मिक स्थल श्रृंगवेरपुर की धरा पर हैं और आपको उसी का हम दर्शन कराते हुए दूरदर्शन केंद्र इलाहाबाद के एक मुलाकात एक शख्सियत कार्यक्रम से जोड़ने जा रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं महाराज निषाद राज गुह की भव्य प्रतिमा के समीप। और अब आप देख रहे हैं श्रृंगी ऋषि की धर्मपत्नी शांता माई का ये भव्य एवं दिव्य मंदिर, और सामने कल कल धवल रूप में बहती पतित पावनी मोक्ष प्रदायिनी शिवप्रिया भगवती मां गंगा का अपार जलराशि वाला ये पावन स्वरूप। श्रृंगवेरपुर अपने आप में त्रेता युग में जितना महत्वपूर्ण था, महाभारत काल में जितना महत्वपूर्ण रहा, उतना ही इस कलयुग में भी इसकी महत्ता है। अब आधुनिकता के साथ यह विकास के पथ पर भी आगे बढ़ रहा है। यहाँ मां गंगा के सुरम्य तट पर नवनिर्मित मन भावन सुंदर घाट अपने आप में दो युगों की कथाओं को एक साथ आप तक हम तक पहुंचाने में समर्थ हैं। दर्शकों नमस्कार। दूरदर्शन केंद्र इलाहाबाद आज़ादी के अमृत महोत्सव के परिप्रेक्ष्य में निरंतर कई कार्यक्रमों की प्रस्तुति देता चला आ रहा है। उसी क्रम में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है एक मुलाकात एक शख्सियत, और इसे हम श्रृंखलाबद्ध तरीके से आप तक लेकर आ रहे हैं। उसी क्रम में आज हम जिस शख्सियत से आपको मिला रहे हैं वो एक ऐसे परिवार के लोग हैं, एक ऐसा वंश है जो सीधे सीधे आपको त्रेता युग से कलयुग के वर्तमान से जोड़ता है, और वह अपने आप में यह प्रमाणित करेगा कि त्रेता युग में उनके पूर्वजों ने जिस सेवा समर्पण और अपने आप में मित्रता के भाव को प्रस्तुत करके समर्पित कर दिया था, उसी भावना का स्वांतः सुखाय अनुसरण करते हुए आज के इस कलयुग में भी उसी की परंपरा का निर्वाहन कर रहा है ये परिवार। बस आप उनसे मिलने के लिए हो जाइए तैयार, मैं आपको जोड़ता हूं उनसे। नमस्कार। जी हाँ, जिनके पूर्वजों ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को अपनी नाव से गंगा पार कराकर समर्पण, सहयोग एवं सद्भाव का परिचय दिया था, आज हमारे बीच भगवान श्री राम के एकमात्र सखा श्रृंगवेरपुर के महाराज निषाद राज गुह के वंशज के रूप में डॉक्टर बीके कश्यप एवं कुलवधू श्रीमती रीता निषाद जी उपस्थित हैं। हम आपके ही पूर्वजों की पावन भूमि श्रृंगवेरपुर में मां गंगा के सुरम्य तट पर दूरदर्शन केंद्र इलाहाबाद के माध्यम से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों की ओर से एक बहुत ही ज्वलंत प्रश्न है, और वह प्रश्न आम जनमानस की ओर से आप स्वीकार करें जरूर, कि यह कैसे आपको ज्ञात हुआ कि डॉक्टर बीके कश्यप का परिवार ही त्रेता युग के भगवान श्री राम के एकमात्र सखा महाराज निषाद राज गुह के वंशज के रूप में कलयुग के वर्तमान में अपनी पूरी तरीके से सिद्ध स्थिति से जुड़ रहा है। तो आप ये कैसे प्रमाणित कर पाएंगे, कैसे दर्शकों को बताएंगे कि आपका ही परिवार वंशज के तौर पे महाराज निषाद का सामाजिक तौर पर जनमानस मान पाए? तो हमारे दर्शकों को बताइए। कश्यप हमारा गोत्र है, तो मैं अपना गोत्र लिखता हूँ। अच्छा। और मैं निषाद ही हूँ, और निषादों का गोत्र जो है कश्यप है। अच्छा। जिस वजह से मैं जो है अपना गोत्र लिखता हूँ कश्यप, और मेरा
वंशज, मेरा कुल, मेरा परिवार निषाद फैमिली से बिलोंग करता है। निषाद राज गुह की वंशज और सिंगवेरपुर की कुलवधु बनने का जो गौरव आपको प्राप्त हुआ है, कैसा आभास होता है? और साथ ही आप ये भी दर्शकों को बताएं कि आप दोनों हुई कुल की परंपराओं को एक साथ कैसे निभा पाती हैं, ये दर्शक को अपने शब्दों में बताएं। नमस्कार। इतने बड़े कुल की कुलवधु होने का जो सौभाग्य मुझे मिला है, इसके लिए मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ। और नारी ही तो है जो दोनों कुल की संस्कार और परंपराओं को साथ में लेके चलती है और उसे अच्छी तरीके से निभाती है। डॉक्टर साहब, निषाद राज के वंशजों का त्रेता युग से कलयुग तक की यात्रा का, यह दीर्घ यात्रा का जो विषम परिस्थितियाँ बनी और उन विषम परिस्थितियों में आपको श्रृंगवेरपुर से विस्थापित होना पड़ा, इसके मूल कारण क्या थे, ये आप हम सबको बताएं, हमारे दर्शकों को बताएं कि वो क्या परिस्थितियाँ थी, किन कारण से आपको या आपके वंशजों को या आपके कबीले को वहाँ से विस्थापित होना पड़ा। हमारे समाज से, हमारे परिवार के लोग कुछ ऐसी विषम परिस्थितियों में वहाँ से पलायन करना पड़ा हमारे कुटुंब परिवार को, जो कि वहाँ पास आर्थिक व्यवस्था कुछ डिस्टर्ब हो रही थी, क्योंकि सिंगवेरपुर में कोई ऐसा संसाधन नहीं था जिससे वहाँ हमारा समाज या परिवार जो है जीवन पूर्ण कर सके। इसी मजबूरी बस सिंगवेरपुर छोड़कर हमारे समाज परिवार के लोग प्रयाग में आके बसे संगम नगरी में, क्योंकि यहाँ जो है संसाधन की सारी व्यवस्थाएं थी। रीता जी, दर्शक आपसे जानना चाहेंगे, जब भगवान श्री राम की बात हो और अयोध्या की बात हो, त्रेता से कलयुग और कलयुग से वर्तमान की बात हो, तो आपको कैसा लगता है जब एक सामान्य सा व्यक्ति अर्थात निषाद राज गुह को और भगवान श्री राम के साथ उनका जब नाम लिया जाता है, कैसा आभास होता है, आपको कुल को कैसा लगता है, ये आप हमारे दर्शकों को बताने का प्रयास। उस समय मेरे लिए और मेरे पूरे परिवार के लिए वो पल एकदम भाव विभोर था, जब अयोध्या से श्री राम शिलान्यास का आमंत्रण पत्र हम पूरे परिवार को मिला था। मेरे लिए पूरा परिवार और मेरा पूरा परिवार और मैं पूरा भाव विभोर हो चुकी थी। मेरे ही पूर्वज महाराज निषाद राज गुह जी के पुण्य प्रताप है, जो आज मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत बड़ा गौरव का विषय बन गए हैं। जब अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन होने जा रहा था और उसके लिए आपको शासकीय स्तर पर भारत सरकार की ओर से आमंत्रित किया गया निषाद राज गुह के वंशज के तौर पर, और आपको इसकी सूचना मिली, तो आपको, आपके परिवार को, आपकी धर्मपत्नी को, जो कुलवधु के रूप में हमारे इस कार्यक्रम में भी बैठी हुई हैं, कैसा लगा आप लोगों को? वो 5 तारीख मैं भूल नहीं सकता। जी जी। जब मैं अयोध्या गया था और उससे पहले जब वहाँ का आमंत्रण मेरे पास आया, जी, मेरी पूरी फैमिली जो है हर्षोल्लास से जो है अद्भुत हो गई, आनंदित हो गई। आनंदित हो गई। उनको ऐसा लगा कि ईश्वर ने दोबारा फिर से याद किया। क्या बात है। जैसे भगवान जो है 14 वर्ष वनवास काटने के बाद दोबारा अयोध्या लौटे थे, और फिर जब दोबारा उनका जो है राज्याभिषेक हुआ, तो निषाद राज गुह के उन्होंने अच्छे से याद किया कि मेरा एक परम मित्र था वो निषाद राज गुह, आप उनको बुलाइए भरत जी से। क्या बात है। तो भरत जी ने उनको बुलवाया। मुझे उन चीज़ों को अति अद्भुत अब हो रहा है कि भगवान ने जैसे त्रेता में याद किया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वैसे ही आज मुझे कलयुग में ईश्वर ने याद किया, जब मंत्र मिला और मुझे यहाँ आने का ऑफर मिला। मैं और मेरी मिसेज रीता निषाद आंसुओं के अंबार लग गए। आप बिलीव नहीं कर सकते।
रोने की इसमें क्या बात थी? नहीं, रोने की बात है, कितनी अपार खुशी मिली, इतनी अपार खुशी मिली कि भगवान ने याद तो किया, जैसे त्रेता में याद किया, भगवान श्री वैसे राम ही कलयुग में याद किया। इतने सालों तक भगवान टेंट में रहे, लेकिन आज शिलान्यास हुआ तो भगवान ने फिर निशाचर वंश को याद किया इसलिए बहुत ही अपार खुशी मिली। दर्शकों, निश्चित रूप से डॉक्टर साहब बहुत भावविभोर हो गए हैं और ये बिल्कुल सही बात है। वो कथा रामचरितमानस में हमने और आपने पढ़ी है। ये मेरे खुशी के आंसू हैं प्रसादी जी, मेरे खुशी के आंसू हैं। जी जी जी, मैं ऐसे नहीं रो रहा हूँ, मेरे खुशी के आंसू है। निश्चित रूप से किसी के लिए भी गौरव भगवान की ने बात है। त्रेता में जो है याद किया, और ये बहुत और बड़ी कलयुग में जो है आज फिर जब भगवान का राज्याभिषेक तो नहीं हुआ, लेकिन भूमि पूजन में शिलान्यास हुआ, तो वो खुशी मुझे मिली और मेरे परिवार को मिली कि मेरे आंसू खुशियों से थम नहीं पाए, बंद नहीं पाए, बिल्कुल और बिल्कुल। मैं लगातार रोता रहा। किसी शायर ने वैसे कहा डॉक्टर साहब कि रोने वाले तुझे रोने का सलीका भी नहीं मालूम, अश्क पीने के लिए हैं या बहाने के लिए। जहाँ विघटन का इतना दौर है आज के समाज में, वहाँ आपका परिवार इतना संयुक्त रूप से जुड़ा हुआ है। और जैसा कि आपने ये भी बताया कि आपका एक ही चूल्हा जलता है और जी उतने हाँ, लोग सच हैं। है, ये सच है। तो ये सब बहुत बड़ा संदेश है। जबकि इस दौर में मुझे आप पहले व्यक्ति दिख रहे हैं जो संयुक्त परिवार की इस परंपरा को आगे लेकर चल रहे हैं। वैसे तो हर घर का सच यही है कि शहर मर गए, गांव मर रहे, जीवित हैं पर भाव मर गए, और पद का भार उठाने में तो अपनों के ही प्यार मर गए। तो ये अपनों का प्यार जो आप जीवित रख रहे हैं, एक तो संयुक्त परिवार के रूप में, और दूसरा समाज में जिस तरह आप लेकर आ रहे हैं, निश्चित रूप से डॉक्टर साहब आप बधाई के पात्र हैं। ना शहर मरा है, ना गांव मरा है, क्या बात, समाज मरा है। बिल्कुल। आज भी वही शहर है, आज भी वही गांव है, आज भी लोग वही समाज में हैं। लोगों की परंपरा मर गई है। लोग नजीर की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपने मर गए जमीर की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। सिर्फ उनको ये समझ में आ रहा है हमें अपने शरीर से ही मतलब है, सामने वाले से कोई मतलब नहीं। सत्य आपने कहा, बिल्कुल आपने सत्य कहा, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने देखा होगा कि पूरे समाज में आज अपना परिवार संयुक्त है, 40 से 50 लोगों का परिवार है। अच्छा, जी हाँ, और हमारे यहाँ एक ही किचन है, मीन्स एक ही चूल्हा है। जी जी जी। और सुबह चाय से लेके रात का डिनर तक उसी खाने उसी किचन में बनता है। बहुत बढ़िया, ये बड़ा संदेश। परिवार तो काफ़ी बड़ा है। सभी लोगों का अपना अलग अलग बिजनेस है, कोई डॉक्टर है, कोई एडवोकेट है, जी 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 जी, कोई अपना खुद का बिजनेस है, कोई ज्वेलर्स है। कौन क्या कमाई करता है इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन रात में सब खाना साथ में ही खाते हैं। क्या बात है, बड़ा संदेश है ये और समाज के लिए। ये मेरी माँ का कहना है, मेरी माँ आज भी जागती रहती है कि सब परिवार साथ में है तो मैं खाऊंगी तो मैं सोऊंगी। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। तो 40 से 50 लोगों का परिवार है मेरे यहाँ, और बहुत ही खुशी महसूस होती है आज अपने पूर्वजों से जो हमें मिला है ये शिक्षा और दीक्षा, जी, कि जो आनंद सब परिवार में है वो कहीं नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। इसलिए मुझे बहुत ही आनंद की अद्भुत होती है और बहुत ही खुशी महसूस होती है कि आज मैं इतने लोगों के साथ में रह रहा हूँ और इन लोगों ने मुझे बांध कर रखा है। मुझे लगता है हमें अपने दर्शकों को ये बताना बेहद ज़रूरी है। दर्शकों, डॉक्टर बीके कश्यप शख्सियत के रूप में अगर इस शेर में बांधने की मैं कोशिश करूं तो शायद वो कुछ ऐसा होगा, तुम तो राह में हो मील के पत्थर की तरह, तुमको पढ़ लें तो मंजिल पे पहुंच जाएंगे। निश्चित रूप से आप बड़ा काम कर रहे हैं, बड़ी प्रेरक शक्ति के रूप में, प्रेरणादायी शक्ति के रूप में आने वाली पीढ़ी के लिए एक आप रास्ता तय कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, जब आप कह रहे थे कि महाराज हर्ष आते थे तीर्थराज प्रयाग में और सब कुछ दान करके सिर्फ कलश में गंगा जल लेके चले जाते। जी हाँ, मैंने यही बात कही, कलश में गंगा जल लेके चले जाते थे, तो उसका भी एक बड़ा संदेश था। बहुत बड़ा संदेश था, बहुत बड़ा संदेश था कि करोड़ों की कमाई छोड़ घर में लाओ गंगा जल। वाह,
करोड़ों की कमाई छोड़ घर में लाओ गंगा जल, सहारा स्वर्ग में होगा जो मुंह में होगा गंगा जल। सहारा स्वर्ग में होगा जो मुंह में होगा गंगा जल। तो महाराज सम्राट हर्षवर्धन ने ये संदेश दिया कि आपके पास कुछ ना हो, गंगा जल है तो आपको इस लोक में भी और परलोक में भी आपको रास्ता मिलता रहे। वैश्विक महामारी कोरोना काल में जिस तरह से डॉक्टर बीके कश्यप अर्थात निषाद राजगुरु के वंशज ने हजारों परिवार को अन्नदान व अन्य व्यवस्थाएं उन्हें उपलब्ध कराई, निश्चित ही आप सराहना के पात्र हैं। तो डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि आप इतनी बड़ी व्यवस्था, जिस तरह से लोगों का कहना है कि आपने 1000 से अधिक परिवार को खाने की व्यवस्था, उनके दवाओं की व्यवस्था और उनके अन्य आवश्यक सामग्रियों को आपने निःशुल्क दिया, ये सब आप कैसे व्यवस्थित कर पाते हैं, आप ये दर्शकों को बताएं। कोरोना काल में लोग अपने अपनों को नहीं पहचान पा रहे थे, लोगों को दवा नहीं मिल पा रही थी, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था। तो मैंने अपने इस परंपरा को निभाते हुए यथासंभव जितना भी मुझसे हो सका मैंने ऑक्सीजन की सारी व्यवस्थाएं कराई। जिन लोगों के पास दवाइयाँ नहीं थी, दवाइयों की सारी व्यवस्थाएं कराई। लोगों को अनाज की व्यवस्थाएं कराई। पर डे कम से कम 1000 लोगों को अनाज की व्यवस्थाएं कराई। आपने देखा होगा कि लोग किस तरह से परेशान थे आपने, और ऐसे बहुत से परिवार थे जिनका काम धाम बंद हो चुका था। वो तो ऐसी परिस्थितियाँ थी उस समय। इन परिस्थितियों में सरकार ने पूरी मदद की, जो सरकार से वक्त सरकार ने किया। लेकिन हमें जनता को भी चाहिए कि अपने अड़ोस पड़ोस में लोगों को, रहने वालों के पास में जिन चीज़ों के संसाधन नहीं हैं उनकी व्यवस्थाएं करनी चाहिए। तो इन परिस्थितियों को मैंने देख कर मुझे ये लगा कि अगर मुझे ईश्वर ने कुछ दिया है, मेरे से कुछ बच रहा है, तो मैं उन लोगों को मदद कर सकूँ जिनको ज़रूरत है। मेरी माँ ने भी यही कहा, परिवार ने भी यही कहा कि बेटा भैया जो भी हो सके सबकी हेल्प करो। डॉक्टर कश्यप, आप हमें ये बताइए कि आम जनमानस में ये बड़ी मतलब संतोषजनक स्थिति है और लोग ऐसा मानते हैं कि आज के वर्तमान युग में कम से कम ऐसा कोई नहीं हो सकता कि जिसको जैसी आवश्यकता हो उसकी मदद करने के लिए आप आगे बढ़ जाते हैं। और आपका ये लक्ष्य होता है कि बेटी या बेटा अगर आगे बढ़ना चाहता है और आगे पढ़ना चाहता है तो धन के अभाव में वह वंचित न रह जाए। और यह वंचित न रह जाने के पीछे उनकी जो आपके द्वारा आर्थिक सहायता की जाती है या शादी विवाह में आप बढ़ चढ़कर सहयोग करते हैं, ये आप कैसे कर पाते हैं डॉक्टर साहब? ये कैसे संभव हो पाता आपसे? आपका अपना स्वयं का परिवार है, समाज की जिम्मेदारियां, आप आयुर्वेदाचार्य हैं, इतनी जिम्मेदारियों, उसके बीच आप कैसे जनमानस की चिंता करते हैं और उनका सहायता करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं? सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई। क्या बात है। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होए, दूध पूत धन धान से वर्जित रहे न कोई। क्या बात है डॉक्टर साहब, वाह 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 वाह। मेरे पिताजी का यही कहना था, हे प्रभु सब पर ध्यान रखिए। क्या बात है। और आपने एक छोटी सी बात बचपन से लेकर अभी तक देखी होगी कि इंसान जब पैदा होता है, जी 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 जी, अपनी छठी का जो है स्नान वो खुद नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक बात है। ना ही अपनी छठी का वो खाना खा सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। परिवार में, समाज में, आसपास में लोगों में बड़ी खुशियां मनाई जाती है क्योंकि हाँ संतान, बेटा पैदा हुआ, बेटी पैदा हुई, संतान पैदा हुआ, जी जी, बहुत दिनों बाद हुआ, जल्दी हुआ। जी जी। लेकिन वो जो बच्चा पैदा होता है, वो जो शिशु जन्म लेता है, ना वो छठी का खुद नहा सकता है, ना छठी का खाना खा सकता है। बिल्कुल ठीक बात है, मैं सहमत हूँ आपसे। सेम उसी तरह जी, इंसान कई सालों तक जीता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। चालीस 50 60 100 साल हो जाते हैं। जैसे वो छठी भी नहीं खा पाता जब जन्म लेता है इस धरती पर, और उस इंसान की जब मृत्यु होती है, अंत होता है, जी डॉक्टर,
तो अपनी तरह का भी खाना उसी तरह वो नहीं खा पाता। ओह, ये तो कड़वा इंसान सत्य को और मरने शाश्वत के सत्य बाद है। नहलाते हैं, दाह संस्कार करते हैं, फिर उस इंसान की तरह भी करते हैं। जी जी बिल्कुल। और जब इंसान पैदा होता है उसको कुछ खुद नहीं कर सकता, बहुत दूसरे बढ़िया, भरोसा रहता है। इंसान मरता है तो भी दूसरे भरोसा रहता है। क्या बात है तो डॉक्टर इस साहब। ऐसी जिंदगी हमें यही सोचना चाहिए कि जब हम पैदा हुए तो दूसरे के भरोसे, हमारा अंत हुआ तो भी हम दूसरे के दूसरों भरोसे। के भरोसे, बिल्कुल। तो जो बीच का जो है चीजें हमें मिली, तो उसको हम ऐसे बिताएं, ऐसे अपना पल दें, ऐसा हर समय अपना व्यतीत करें जो लोगों के हित में क्या बात है लग डॉक्टर सके। साहब। वाह 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 वाह। तो इसीलिए मैं जो अपने पूर्वजों से सीखा हूँ, परिवार से जो मैंने सीखा है, जो मेरे पूर्वज मेरे परिवार बताते गए हैं, जो करते गए हैं, कि बेटा 2 ही रोटी खाना है, कमा लो कितना भी, कमाना भी जरूरी है समाज को पालने के लिए, परिवार को पालने के लिए, अपने बिल्कुल, आप को बिल्कुल। सजाने के लिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब। उतना आप रखो जितने में आप सक्षम रह सको। आप पास रहने को घर हो, सोने को बिस्तर हो, बच्चों को पढ़ा सको, समाज में अच्छी शिक्षा दे सको। उसी तरह अगर आप पास कुछ पैसे एक्स्ट्रा बचते हैं, एक्स्ट्रा रहते हैं, तो आपको समाज के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए क्या बात है। अलग से करिए आप, क्योंकि इस कोरोना काल में आपने सब कुछ देख लिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर इंसान पैसे से जिंदा रहता तो शायद ये सांसें पैसे से वो खरीद लेता। ये लोग पैसे वाले ना मरते। डॉक्टर साहब, बड़े बड़े लोग विदाउट ऑक्सीजन उनकी डेथ हो गई, सांस नहीं ले पाए, तो ऐसा पैसा किस काम का। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पैसा खूब कमाइए, शान से जिए, लेकिन परिवार के खर्च के बाद आप बिल्कुल समाज में भी देखिए, समाज के लिए भी आप कुछ करिए और अच्छा करिए। जी। आपका नाम नहीं रह जाएगा लेकिन लोग आपको जरूर याद करेंगे कि आपने समाज के लिए कुछ किया, और आपको देखकर कुछ आपसे सीख मिलेगी लोगों को बिल्कुल बिल्कुल कि अगर ये कुछ कर रहे हैं तो मैं इतना कर रहा हूँ, इतना ही कर सकता हूँ, इतना ही कर सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मेरे पिताजी ने मुझे समझाया था, और आज मैं उनके कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा हूँ, और मैं ये चाहूँगा कि मेरे बच्चे भी ऐसा करें। रीता निषाद जी, ये बड़ा अच्छा अवसर है कि हम एक साथ युगल दंपति के रूप में आपको और डॉक्टर बी.के. कश्यप को आज के अपने इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में जोड़ सके, एक मुलाकात एक शख्सियत में। और हम अब कार्यक्रम को यहीं विराम देने के पूर्व आपसे ज़रूर ये कहना चाहेंगे, जैसे अभी हमने डॉक्टर साहब से कहा, कि आप अगर हमारे दर्शकों को कोई संदेश देना चाहेंगी तो क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं संदेश देना चाहती हूँ आज की युवा पीढ़ी को। संयुक्त परिवार ये समाज में खोते जा रहा है, लुप्त हो चुका है संयुक्त परिवार। केवल हर परिवार सिर्फ 4 या 6 के साथ ही रहना चाहता है। बिल्कुल ठीक है। संयुक्त परिवार लुप्त ना हो, उस परंपरा को, उस संस्कृति को बनाए रखे। और अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर साहब ने जो कहा, मोटिवेट किया कि अगर हमसे कुछ बच पाता है तो हम कुछ आवश्यकतामंद जो समाज में लोग हैं उनकी हम मदद कर सके और समाज को एक सार का बढ़ा सके। यानी संयुक्त परिवार की परंपरा को जीवंत बनाए रखें। आपका भी बहुत बहुत स्वागत करने के साथ साथ हम आभार भी व्यक्त करते हैं कि आप हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनी। नमस्कार। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप हमारे आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो श्रृंखलाबद्ध तरीके से हम लेकर अपने दर्शकों के लिए आ रहे हैं, आज़ादी के अमृत महोत्सव के परिप्रेक्ष्य में एक मुलाकात एक शख्सियत, उसमें आपने अपना महत्वपूर्ण समय दिया और अपनी ही जन्मभूमि भगवान श्री राम और उनके एकमात्र सखा निषाद राज गुह की इस तपोभूमि, पावन भूमि पर आप और हम बैठकर बातचीत कर रहे हैं, दर्शकों से जुड़ रहे हैं। आपसे हमारा बहुत अविनम्र निवेदन है कि आप अगर हमारे दर्शकों को कोई संदेश देना चाहें तो क्या संदेश देंगे? पुरुषार्थी जी, मैं एक छोटा सा संदेश दूरदर्शन इलाहाबाद के माध्यम से देना चाहूँगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं डॉक्टर बी.के. कश्यप समाज के लिए जो हो सकता है
मैं समाज को यही संदेश देना चाहूँगा, समाज के लिए जो हो सकता है मैं अपने समाज को यही कहना चाहूँगा कि समाज के लिए कुछ न कुछ करे। जी हाँ, जी हाँ, जी। अपने के बाद, अपने परिवार के बाद अगर कुछ निष्ठा हो सकता है तो अपने समाज के लिए कुछ करे। बिल्कुल। लोगों दर्शकों, को जहाँ शिक्षा देना। तक डॉक्टर साहब का संदेश है वो यही संदेश है कि अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें और समाज में भी हित की भावना से समाज के साथ जुड़ें। यही आपका आशय है, यही आपका संदेश है। तो दर्शकों, आज के इस एक मुलाकात एक शख्सियत के कार्यक्रम को हम यहीं विराम देंगे और आप देखते रहिए आज़ादी के अमृत महोत्सव के परिप्रेक्ष्य में ऐसे ही हम फिर एक नई शख्सियत के साथ आपसे जुड़ेंगे। और इसी के साथ मैं अपने साथी उद्घोषक अवधेश निषाद और आज की शख्सियत डॉक्टर वी.के. कश्यप और श्रीमती रीता निषाद जी के साथ लेता हूं विदा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। नमस्कार।